यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग सब्जेक्ट होता था। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो अपन ने अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया वो बाकी, और बैटरीज के थ्रू करंट वरंट फ्लो कराना, वो सब चीज़ें चलती थी। मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेट कैसे आयरन को अट्रैक्ट कर रही है कंपास नॉर्थ जाने के लिए, राइट, वो चीज़ों को यूज़ करते थे। 1820 में एक साइंटिस्ट थे इंस्टीट्यूट, उन्होंने डिस्कवर किया कि करंट कैरिंग वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है वो कंपास की नीडल को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, ऐसा सबसे पहले ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया। एम्पीयर और फेरेडे ने और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जिससे उन्होंने दोनों चीज़ें करके दिखाई कि चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन थी जो ऑरस्टेड, एम्पीयर, फेरेडे ने करी। फिर इसका थ्योरेटिकल यूनिफिकेशन किया, थ्योरी बनाई मैक्सवेल और लॉरेंस ने। और उन्होंने जो थ्योरी बनाई, जो उन्होंने चैप्टर बनाया, जो फील्ड बनाई, उसको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उन्होंने कहा दोनों एक ही चीज़ है। और अभी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग अपनी ये है कि जितने भी फोर्सेस अपन पढ़ते आए हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, केमिकल फोर्स बिटवीन एटम्स, जो हमारे सेल्स में रिएक्शंस चल रही होती हैं, वो सब के सब अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है। तो जैसे अपन ने 11th क्लास में ये समझा था कि पूरी मैकेनिक्स न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के लॉ से कंप्लीटली समझ में आ जाती है। इसी तरह से मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस पुट करी जिनसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में आ जाता है। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को ना केवल कंबाइन किया, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही कि अभी तक लोग ऑप्टिक्स या लाइट को भी एक अलग फिनोमेना मानते थे, लेकिन उन्होंने उनकी थ्योरी से ये प्रूफ कर दिया कि लाइट की भी जो फिनोमेना है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना ही है। और पूरी की पूरी ऑप्टिक्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट की टर्म्स में समझा जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट बुक है 12th की, उसमें ऑप्टिक्स नहीं है। ऑप्टिक्स सेकंड बुक में आती है, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म कर लेते हैं। मतलब मैक्सवेल की जहाँ चारों इक्वेशंस खत्म हो जाती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना केवल इतना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है, इसका यूज़ प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पावर प्रोडक्शन होता है, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन पे बात करना, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, और भी जो प्रैक्टिकल अप्लायंसेस है जो रोज़मर्रा के जीवन में हम यूज़ करते हैं, वो सब में से वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना पे ही बेस्ड है। तो ये कह रहे हैं कि चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लगाता है, लेकिन यदि हम उस चार्ज के फ्रेम में चले जाए, तो अपन ने 11th में सीखा हुआ है कि यदि हम किसी के फ्रेम में चले जाए तो वो नहीं चलेगा। तो रुका हुआ चार्ज जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। मून इतनी दूर है अर्थ से, फिर भी अट्रैक्ट करती है अर्थ उसको। सन अर्थ से इतनी दूर है, फिर भी अर्थ अट्रैक्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसा ही एक फोर्स है, और दोनों इन्वर्सली स्क्वायर ही चलते हैं। उसके अलावा हम ऐसा सीखेंगे इस चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जैसा आप फर्स्ट चैप्टर में भी जाके